31 मार्च 2026 नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन है। यानी कि अगले साल तक भारत से नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा और इसी दिशा में बीते 21 अप्रैल को ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट शुरू किया गया। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर के केजी हिल्स पर 21 दिनों तक चलाया गया। सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त अभियान में 31 खूंखार नक्सली मारे गए और बड़ी तादाद में हथियारों की बरामदगी भी हुई। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जहां अंजाम दिया गया, वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचे एबीपी न्यूज रिपोर्टर विशाल पांडे। देखिए विशाल के साथ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ का जिला बीजापुर एक वक्त नक्सलवाद का सबसे बड़ा केंद्र और आज यहां नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तारीख 21 अप्रैल 2025, समय सुबह 4 बजे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। इसमें बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। अब तक 31 शव बरामद हुए हैं। आज सूचना कहती है कि और भी बहुत लोगों की मृत्यु हुई है, जिनके बारे में हम लोग उस एरिया में सर्च कर रहे हैं। बड़ी संख्या में एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है। लगभग 800 बीजीएल शेल्स बरामद हुए हैं। कॉर्डेक्स बरामद हुआ है। बहुत से हथियार बरामद हुए हैं जो कि यहाँ पर प्रदर्शित हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस अंचल का बहुत बड़ा एक ऑपरेशन था और शायद भारतीय पुलिस के इतिहास में भी ये सबसे बड़े पुलिस ऑपरेशंस में से एक था। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मौजूद हूं और नक्सल विरोधी अभियान में केंद्र सरकार को बड़ी सफलता मिली है। पिछले कई दिनों से ये नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। मार्च 2026 आखिरी तारीख रखी गई है जब भारत को नक्सल मुक्त करना है और यहां पर एक बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए नक्सलियों से। वो जहां पर राशन इकट्ठा करते थे वो राशन यहां से बरामद किया गया है। विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। असलहा हथियार बरामद किया गया है। इसके अलावा कैसे कैसे किन किन गुफाओं में वो रहा करते थे और जो कि लगातार चैलेंज किया करते थे। लेकिन अब नक्सल विरोधी अभियान जो ये चलाया गया है ये उसकी एक बड़ी सफलता आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में हथियार बरामद करके रखा गया है, जिसमें 315 बोर राइफल, मजल लोडिंग राइफल, पीतल रॉड, सिंगल शॉट 303 राइफल, डेटोनेटर, इंसास 5.56, SLR 7.62, VGL लॉन्चर, फ्लैप पिस्टल, मेगा स्नाइपर, बीजीएल लॉन्चर, देसी कट्टा, मेन पैक सेट जिससे वो बातचीत किया करते थे, बीजीएल सेल, इस तरह से हैंड ग्रेनेड, एयर गन, कैमरा फ्लश और फ्यूज वायर, इसके साथ ही साथ कार्डेक्स वायर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर बरामद की गई हैं जो कि एक बड़ी सफलता यहाँ पर कही जा सकती है अर्धसैनिक बलों के लिए और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है उनके लिए। और केंद्र सरकार ने एक ये बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है जिसमें एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। करेगुट्टा हिल्स पर भारतीय अर्धसैनिक बलों का ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन सफल रहा और इस दौरान आप देखिए नक्सलियों से कई साहित्य यहां पर बरामद हुए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रोपेगेंडा वॉर जो चलाई जाती है उसमें नक्सलवाद को जो बहुत सारे लोग मदद करते रहे हैं उनके साक्ष्य भी इसमें इकट्ठा ज़रूर हुए होंगे। ये तमाम माओवादियों से साहित्य बरामद हुए हैं। कलर प्रिंटर बरामद हुआ है, कई जो वर्दियाँ हैं उनकी वो बरामद हुई, मेडिकल किट इस केजी हिल से बरामद हुआ है। जब
सीआरपीएफ ने और छत्तीसगढ़ पुलिस ने, कोबरा कमांडोज ने यहाँ पर छापेमारी की, उस दौरान ये तमाम चीज़ें बरामद हुई। इससे पता चलता है कि किस कदर ये अपना बेस केजी हिल्स को तैयार कर चुके थे। केजी हिल्स से ये बड़े अपने जो इनके नक्सल ऑपरेशंस होते थे उनको अंजाम दिया करते थे। और उसके बाद कुछ इस तरह के गुफाएं यहाँ पर करेगुट्टा हिल्स में बनाई गई थी, जहाँ पर नक्सली रहा करते थे, उनके टॉप कमांडर रहा करते थे। उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पर अर्धसैनिक बल नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन नक्सलवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसकी मियाद 31 मार्च 2026 रखी गई है, उससे पहले इस इलाके में 31 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिसमें कई टॉप कमांडर भी नक्सलियों के शामिल थे। और बड़ी संख्या में बहुत सी ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जिस पर अभी भी जांच जारी है। एनआईए भी जांच जारी कर रही है, क्योंकि क्या इन्हें कोई फंडिंग भी होती थी, कौन इनकी वित्तीय मदद करता था, इन तमाम चीजों को लेकर यहां पर इस वक्त जांच पड़ताल जारी है। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मौजूद हूं और बीजापुर में हमारे साथ सीआरपीएफ के वो बहादुर जवान हैं जो लगातार नक्सलियों का मुकाबला कर रहे हैं, नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं। और भारत सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का, उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम अब इनके साथ, क्योंकि जिस जगह तक पहुंचे हैं यहाँ से आगे गाड़ी जाना बहुत मुश्किल होता है, गाड़ी से जाना बहुत खतरनाक भी होता है, तो अब हम सीआरपीएफ के जवानों के साथ, उनके साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर आगे बढ़ेंगे और जाएंगे, देखेंगे किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जहां पर अंजाम दिया है, उस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। सीआरपीएफ के बहादुर जवान हमारे साथ हैं। इस रास्ते से 4 पहिया वाहन से जाना खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए हम 2 पहिया वाहन का सहारा ले रहे हैं और हम इनके साथ जाकर देखेंगे कितनी चुनौतीपूर्ण माहौल में इन लोगों ने इस केजी हिल्स पर हुए ऑपरेशन को अंजाम दिया है, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा, सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन माना जा रहा है। इसीलिए एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को हम सीधी तस्वीर अब सीधे केजी हिल्स के पास से दिखाएंगे। इस वक्त हम जिस इलाके में जा रहे हैं उसमें शहीद स्मृति द्वार भी आपको दिखाई देगा, जो कि शहीदों को नमन कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर नक्सल अभियान में जो शहीद हुए हैं उनकी याद में ये स्मृति द्वार भी यहाँ पर बनाया गया। शहीदों को नमन किया जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित रहते हैं और नक्सलवाद की समाप्ति हो रही है। आगे बढ़ते हैं उस इलाके की ओर जहाँ से हम आपको ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को लेकर कुछ अहम बातें बताएंगे, अहम तस्वीरें दिखाएंगे। हम एक फॉरवर्ड पोस्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। रात का अंधेरा है और इस रात के अंधेरे में कुछ इसी तरह से तमाम जंगलों को पार करते हुए हमारे अर्धसैनिक बल के जवान लगातार गश्त करते हैं। नक्सलियों के खिलाफ ये सबसे बड़ा ऑपरेशन भारत ने चला रखा है और कुछ इसी तरह के रास्ते से ये पूरी रात गश्त करते हैं, नज़र रखते हैं हर एक गतिविधि पर कि अगर कहीं कोई नक्सली मूवमेंट नज़र आता है तो उसे तुरंत ध्वस्त कर दिया जाए। तो जो भारत ने एक सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर रखा है, उसके सबसे बड़े शूरवीर यही अर्धसैनिक बल के जवान हैं, जो दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना माँ भारती के लिए, देश की सेवा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इसी तरह से तत्पर रहते हैं। एक ज़माने में ये रास्ते भी बहुत सुरक्षित नहीं हुआ करते थे, लेकिन सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, कोबरा, इनके सतत ऑपरेशन ने कम से कम इन इलाकों को चलने लायक बना दिया है, इन इलाकों को सुरक्षित बना दिया है और इन इलाकों से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया है। अब आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ घरों में आपको बिजली नज़र आएगी, लोग यहाँ पर सुरक्षित आपको नज़र आएंगे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो घरों तक पहुँची हैं। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ बिजली के कनेक्शन हैं, बिजली दिखाई दे रही है मुझे रात के अंधेरे में, लोगों के घर में रोशनी है। ये पूरा आदिवासी एरिया है जिस एरिया से मैं गुजर रहा हूँ और यहाँ पर अब तमाम जो मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं समाज के मुख्य धारा से जोड़ने वाली, वो सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बीजापुर का यह आवापल्ली इलाका है जिस वक्त हम जहाँ से गुजर रहे हैं। आवापल्ली नाम बीजापुर और छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि ये नक्सलवाद का बहुत बड़ा केंद्र रहा। लेकिन जो नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया, अर्धसैनिक बल, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों ने इस पूरे आवापल्ली इलाके को नक्सल मुक्त कर दिया है और अब इस इलाके में हम बहुत आराम से, बिना किसी डर के हम आपको घूमते हुए नज़र आएंगे, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर
वो हर एक सुविधा पहुंची है, बैंक पहुंचा है, बिजली है, तमाम चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी। जो मूलभूत सुविधाएं एक होनी ज़रूरी होती है वो अब आवापल्ली में दिखाई दे रही है। देर रात तक बाज़ारें खुल रही हैं, लोग सड़कों पर आराम से घूम टहल पा रहे हैं, आ जा रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आप देखिए ये पूरा इलाका आपको बिल्कुल नक्सल मुक्त दिखाई देगा। देर रात तक सफर करने के बाद हम फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस गलगम पहुंचे हैं और यहीं से बेहद नजदीक है केजी हिल्स, जहां पर नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। और जिन बहादुर सैनिकों ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया वो ये बहादुर जवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस एफओबी पर, जहां से लगातार नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और केजी हिल्स पर चलाए गए इस ऑपरेशन में, जो कि 21 दिन तक चला था, 31 नक्सलवादी मारे गए हैं। इनकी पूरी अपनी तैयारी है, ये कमांडोज पूरी तरह से तैयार हैं, हथियारों से लैस हैं। इस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे पर इनकी नजर रहती है, एक एक जगह पर, क्योंकि यहाँ खतरा बहुत रहता है, आईडी का खतरा रहता है। इसके अलावा जगह जगह पर इन्हें सर्च अभियान चलाकर तब आगे बढ़ना होता है। लेकिन उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए, जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो यहाँ के वातावरण की परिस्थितियां हैं, उन तमाम परिस्थितियों को पार करते हुए ये केजी हिल्स पर इन्होंने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है। और यही वो कमांडोज हैं जिनकी वजह से 31 खूंखार नक्सलवादी मारे गए हैं। भारत सरकार के लिए और सरकार की जो फोर्सेस हैं उनके लिए ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसमें कई टॉप कमांडर्स भी नक्सलियों के माने जा रहे थे। अभी भी इस पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एबीपी न्यूज की टीम इन कमांडोज के साथ सीआरपीएफ के आगे बढ़ेगी, उन इलाकों तक जाएगी जहां पर यह ऑपरेशन चलाया गया था। जिन लोगों को जिस इलाके में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उस इलाके में भी सर्च ऑपरेशन इसलिए चलाया जा रहा है ताकि वहां पर कुछ और डेड बॉडीज मिल सके। उसकी तलाश भी यहां पर जारी है, क्योंकि जो सीआरपीएफ के डीजी हैं उन्होंने कहा था अभी भी सर्च चलाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कमांडो जिसमें मारे गए हैं। तो आप देखिए सीआरपीएफ के जवान आपको यहाँ पर मुस्तैद नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो ये पूरा इलाका है उसमें क्या खासियत है, कैसे इस इलाके को सीआरपीएफ के जवानों ने घेरा और कैसे इस इलाके पर अपना कंट्रोल किया, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब इस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों का कंट्रोल हुआ करता था। अब आपको आगे बताएंगे कुछ इस तरह का, ये आप देखिए बाड़ यहाँ पर लगाया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और इसको पार करने के बाद थोड़ा ये जो पूरा एरिया आता है, इसे माना जाता है कि इस एरिया में चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बाड़ लगाया गया और इसके साथ ही शीशे की बोतल्स को टांगा गया है, यानी अगर कोई नक्सली इधर आने की कोशिश करे तो इन बोतलों से आवाज आने लगे, ये बोतल आपस में टकराने लगेंगी ताकि एक अलर्ट यहां पर जारी हो जाए। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ऐसे ऑपरेशंस में ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े मदद के तौर पर साबित होती हैं, क्योंकि यह पूरा इलाका नक्सलवाद का एक तरह से बड़ा केंद्र था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने जो वादा किया था नक्सल मुक्त भारत करने का, इस इलाके से नक्सलियों का खात्मा, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि यहां से नक्सलवाद का जो फैलाव था वो छत्तीसगढ़, तेलंगाना के कुछ हिस्सों तक लगातार बढ़ता जाता था। अब यहां पर नक्सलवाद के जड़ पर प्रहार हुआ है और इसके लिए हमारे जो ये जवान हैं ये इसके लिए बधाई के पात्र हैं। केजी हिल्स पहाड़ का यह पूरा इलाका है, चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवान नजर रख रहे हैं। इसी इलाके में इन्होंने अब तक का सबसे घातक ऑपरेशन चलाया है और जानकारी के मुताबिक इस पूरे इलाके से बड़ी तादाद में चीज़ें भी बरामद हुई हैं। और इस इलाके के बारे में अगर हम आपको बताना चाहें तो ये जो इलाका है बीजापुर का, ये 6 मोस्ट अफेक्टेड ज़िले में आता है नक्सलियों के। हालांकि यहाँ पर लगातार ये कार्रवाई चल रही है। करे गुटालू हिल्स जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर है, नक्सल मुक्त हुआ है ये पहाड़। और यहाँ पर आपको इस पूरे इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं, कैसे जवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं इस पूरे इलाके को नक्सल मुक्त करने के बाद। अब यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में हम आपको बताएं तो ये जो पूरा करे गुटालू पहाड़ है ये 50 किलोमीटर लंबा है
5 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो मुठभेड़ हुए उसमें 31 नक्सलवादी तो मारे ही गए, उनके ऊपर 1,71,00,000 का इनाम था। और इसके साथ ही साथ कहा जाए तो इस पूरे इलाके में हर उस आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया जिसके माध्यम से नक्सलियों को मार गिराया जाए। केजी हिल्स यानी कोरेगुटा हिल्स, जहां पर अब तक का सबसे बड़ा नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया जो कि सफल रहा, जिसमें 31 नक्सलवादी मारे गए हैं। और अब हम उसी जगह पर पहुंचे हैं। ये पूरा केजी हिल्स हमारे पीछे और हमारे साथ डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ के दीपक उपाध्याय हैं जो कि एफओबी को पूरा देख रहे हैं। यहीं से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। दीपक जी, इस ऑपरेशन की क्या पूरी जानकारी है, कितना चुनौतीपूर्ण था, किन हालात में आप लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है? काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। जैसा कि हम जानते हैं कि यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र का प्रदेशीय इलाका है जहाँ पे दो प्रदेशों की सीमाएं आपस में मिलती हैं और दुर्गम पहाड़ी है ये कोरेगुट्टू हिल्स। ये स्पेशली ऊपर की जो कंदराएं, गुफाएं और उस तरीके की जो यहाँ पे टेम्परेचर दिन में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद यहाँ के दुर्गम रास्ते हैं, सारे रास्तों पे आईडी है और उसका भी ध्यान देते हुए हमें ऑपरेट करना है। तो ये बेसिक हमारे लिए जो है चैलेंजेस थे जिसको हमने नेगोशिएट किया। सीआरपीएफ के ब्रावो की बहादुरी भी इस केजी हिल्स के ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन में देखी गई है। हमारे साथ जो यहाँ पे जवान हैं उनसे हम पूछेंगे कैसे ब्रावो ने मदद की नक्सलियों के खिलाफ इस सबसे बड़े ऑपरेशन में, कैसे ब्रावो ने मदद की है इस ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में। यहाँ पे नक्सली द्वारा छुपाया गया आईडी या कहीं नक्सली छुपे हुए हो, वहाँ दूर से मतलब कि कोई हरकत होने पर डॉग हमको इंडिकेशन देता है। अगर एक्सप्लोजिव लगाए तो उनको जहाँ ज़मीन वगैरह सूंघते हुए जाके डॉग उसका इंडिकेशन देता है। उसकी मदद से हम कमांडर को सूचित करते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे हमको खतरा है। तो कि इस वाले ऑपरेशन में कितनी मदद की, कितनी जगहों पर इसने ये इंडिकेशन दिया कि यहाँ पर खतरा हो सकता है? ये सर कई जगहों पे इंडिकेशन दे रखा है। मतलब कि कोई भी ऐसे नहीं है कि कोई दुश्मनी हो, ऐसे कोई सामने हरकत होता है तो ये हर चीज़ का हमको सूचना दे देते हैं। नक्सल के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में सीआरपीएफ के इन जवानों का काफ़ी अहम रोल होता है। ये पहले रास्ता क्लियर करते चलते हैं, कहीं आईडी ना हो, कहीं डेटोनेटर ना लगाया गया हो, क्योंकि जो हमले होते हैं नक्सलियों की ये बहुत ही पुरानी तकनीक रही है सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए। लेकिन पहले इसी तरह से ये रास्तों को साफ करते चलते हैं, इंडिकेशन देते चलते हैं कि सब कुछ क्लियर है, उसके बाद टीम आगे आती है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन में। और जो ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। ये केजी हिल्स है जो कि लगभग 50 किलोमीटर लंबा है। इसकी 6 से 20 किलोमीटर तक जगह जगह पर चौड़ाई है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। काफी वक्त तक नक्सलवादी इसे अपना अड्डा बनाए रहे। यहाँ पर उनकी गुफाएं रहीं, यहाँ पर वो पूरी तरह से छिपे रहे। इसके साथ ही यहाँ पर उनका हथियार बनाने का सामान था, राशन का स्टॉक था, दवाइयों का स्टॉक था और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहा करते थे। लेकिन जैसे ही सीआरपीएफ ने और अर्धसैनिक बलों ने, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट लॉन्च किया, उसके बाद से यह पूरा का पूरा पहाड़ नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। ऐसा कहा जाता है इस पहाड़ पर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो कि लंबे समय से बंद था, उसे भी खोलने की योजना अब यहाँ पर शुरू की जाएगी। पर्यटन के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण इलाका था, लेकिन नक्सलवाद की वजह से इस इलाके में ना तो पर्यटन हो पाता था और ना ही यहाँ पर कोई अन्य कारोबार। लेकिन अब जब इस पूरे पहाड़ को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया गया है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के माध्यम से, तो अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस इलाके को पर्यटन के लिए खोला जाएगा। आम नागरिक यहां पर पहुंचेंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा का लुत्फ भी यहां पर उठाएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यह जो कदम रहा नक्सलवाद के खिलाफ, उनके टॉप कमांडर्स को मारने के खिलाफ, काफी हद तक आम नागरिकों को सुविधा पहुंचाने वाला रहा है। और यह केजी हिल्स का फ्री होना नक्सलवाद के ताबूत में अंतिम कील ठोकने जैसा कहा जा सकता है। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, केजी हिल्स, बीजापुर, छत्तीसगढ़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।